नमस्कार। इस कक्षा में मैं सीबीएसई में पूछे गए प्रश्नों की विवेचना करूंगा। जो प्रश्न सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य से पूछे गए थे। अब एक बात गौर करेंगे आप कि परीक्षा में हल करना और प्रश्न का घर पर हल करना, कक्षा में हल करना, दोनों में अंतर है। कक्षा में आपको पूरा समय है, परीक्षा में कम समय है। तो कम समय में किस चालाकी से आप सही सही उत्तर देंगे, आप ध्यान देंगे। मैं इसी पर चर्चा करूंगा। ये सारे वाक्य जिसकी चर्चा मैं करूंगा वो सीबीएसई परीक्षा में पूछे गए हैं। आप मेरे साथ घर चलेंगे या यहां पर रहकर आराम करेंगे? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां या लिखा हुआ है और या जो है यह योजक है संयुक्त वाक्य का। जहां आपने या देखा, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। या देखा मतलब यह एक संयुक्त वाक्य। दूसरा वाक्य देखिए, जो परिश्रम करते हैं उन्हीं को सफलता मिलती है। जो है वह योजक है मिश्र वाक्य का। आपने जो देखा यानी वो मिश्र वाक्य हो गया। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है कि दो क्रिया है तो कौन डिपेंडेंट है, कौन किस पर आश्रित वाक्य है। आपने जो देखा यह एक योजक है और जहां जो ही आपने जो देखा वह हो गया मिश्र वाक्य। मैं इसकी पूरी सूची आपको अभी दूंगा कि संयुक्त वाक्य के योजक क्या होते हैं और मिश्र वाक्य के योजक क्या होते हैं। यह देखिए, वह धीरे धीरे चलता हुआ विद्यालय पहुंचा। इसमें कोई योजक नहीं है, अतः यह सरल वाक्य है। दूसरी बात, इसमें क्रिया एक ही है। जब क्रिया एक ही हो वाक्य में तो वह सरल वाक्य होता है। आपको थोड़ी देर के लिए लग सकता है कि धीरे धीरे चलता हुआ यह भी तो क्रिया है, लेकिन यह पूर्वकालिक क्रिया है। क्रिया अक्सर आखिरी में, अंत में, पूर्ण विराम के पहले हुआ करती। देखिए पहुंचा, पहुंचा एक क्रिया है तो यह हो गया सरल वाक्य। और आप जानते हैं कि सरल वाक्य में कोई योजक होता ही नहीं है। जहां तक योजक की बात है वह संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य में होगा। प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। दो वाक्य है इसमें, योजक है और यह योजक है संयुक्त वाक्य का। जो ही आपने और देखा आप इसको संयुक्त वाक्य करार कर दीजिए। परीक्षा में कम समय रहता है, चालाकी से इस काम को करेंगे। प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी और एक योजक है, यह हो गया संयुक्त वाक्य। योजक के आधार पर वाक्य को पहचानेंगे। जिस वाक्य में योजक नहीं होगा वह सरल वाक्य होगा और गौर करेंगे कि उसमें क्रिया भी एक ही होगी। अगला वाक्य है, मोहन अनुत्तीर्ण हो गया क्योंकि वह कभी पढ़ता ही नहीं था। क्योंकि जो है यह योजक है जो कि मिश्र वाक्य का योजक है। क्योंकि, बिकॉज, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे मोहन फेल्ड बिकॉज ही नेवर स्टडीड। तो आपने योजक देखा क्योंकि, इसको करार कर दिया क्या, मिश्र वाक्य। अगला वाक्य देखिए, ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। अथवा, जो ही आपने अथवा देखा परीक्षा में या जहां पर आपको किसी भी टेस्ट में हल करना हो, योजक पर ध्यान दीजिए। अथवा, जो ही अथवा आया यानी यह संयुक्त वाक्य है। अथवा, अथवा एक योजक है। अथवा देखा आपने, यह एक संयुक्त वाक्य है। अब देखिए, मैं दूसरे साल के प्रश्नों को ला रहा हूं और योजक के आधार पर आप पहचान करेंगे कि यह कौन सा वाक्य है। सुधा पढ़ रही है इसलिए आपसे नहीं मिल सकेगी। इसमें दो क्रिया है, पढ़ना और मिलना, लेकिन आप इसके लिए समय नहीं लगाइए परीक्षा में, सीधे योजक ढूंढिए। योजक है तो मिश्र वाक्य होगा या संयुक्त वाक्य, योजक नहीं है तो सरल वाक्य। इसमें देखिए, इसलिए यह एक योजक है जो
मिश्र वाक्य, इसलिए सुधा पढ़ रही है इसलिए आपसे नहीं मिल सकेगी, सो दैट इज व्हाई, ये जो है संयुक्त वाक्य का योजक है, इसलिए। सुधा इज स्टडीइंग सो शी कैनॉट सी यू। अगला वाक्य देखिए, और इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है कि इसको कैसे पहचानेंगे। आप पहले योजक पर ध्यान दीजिए। और मेरे पिताजी वे हैं जो उधर पुस्तक पढ़ रहे हैं, दो क्रिया है इसमें। मेरे पिताजी वे हैं एक सहायक क्रिया है, पढ़ रहे हैं, और जो है यहां देखिए मिश्र वाक्य का योजक है। जो ही आपने जो देखा बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जो देखा हर प्रकार से वह वाक्य मिश्र वाक्य ही होगा। अगला वाक्य, दंड क्षमा करवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। कोई योजक नहीं है इसमें, दो वाक्य है ही नहीं। क्रिया कितनी है देखिए, दंड क्षमा करवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखें, एक ही क्रिया है इसमें। तो एक क्रिया है, तो जो एक क्रिया जिस वाक्य में होती है वह सरल वाक्य होता है। आगे बढ़े हम लोग। ये सारे प्रश्न सीबीएसई में पूछे गए हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, विवेचना कर रहा हूं। रमेश विद्यालय पहुंचकर फुटबॉल खेलने लगा। क्रिया एक ही है, खेलने लगा। जहां तक पहुंचकर है यह पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया नहीं होती है। तो फुटबॉल खेलने लगा एक क्रिया है, तो कौन सा वाक्य होगा जिसमें एक क्रिया हो, मुख्य क्रिया हो या सहायक क्रिया, वह वाक्य सरल वाक्य होगा। अगला प्रश्न सीबीएसई में पूछा गया है, सीबीएसई की परीक्षा में। जो लोग ईमानदार होते हैं उनका सर्वत्र आदर होता है। अब जरा दिमाग लगाइए, कौन सा वाक्य है ये? वाक्य ऐसा वाक्य है जो योजक से ही आरंभ होता है। ऐसे भी वाक्य, योजक का मतलब होता है जोड़ना दो वाक्यों के बीच में। लेकिन आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, खास करके मिश्र वाक्य, जो योजक से ही आरंभ हो जाते हैं। जो लोग ईमानदार होते हैं उनका सर्वत्र आदर होता है। जो देखिए, जो है मिश्र वाक्य है, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। जो ही आपने योजक देखा वो मिश्र वाक्य हो गया। अगला वाक्य, आप बाहर बैठें और प्रतीक्षा करें। बिल्कुल बिल्कुल आसान है। क्यों? और जहां और देखा आपने, ज्यादा कोई अपवाद इसमें नहीं होता है। जहां और देखा वो संयुक्त वाक्य होगा। देखिए और यहां लिखा है, इसलिए परीक्षा के लिए आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। योजक पर ध्यान दीजिए। योजक है तो ये पता लगाना पड़ेगा कि योजक संयुक्त का है कि मिश्र वाक्य का है। दो ग्रुप है। इसको चर्चा समाप्त करने के बाद मैं इसकी सूची आपको दे रहा हूं। इसके बाद देखिए मैं फिर ला रहा हूं ये प्रश्न 2014 में पूछे गए थे सीबीएसई की परीक्षा में। ये सारे प्रश्न पूछे गए थे 2014 में। दूसरों की सहायता करने वालों की आज भी कमी नहीं है। बड़ा लंबा चौड़ा वाक्य है, परेशान होना नहीं है आपको। योजक ढूंढिए, कोई योजक है, कोई जोड़ रहा है? नहीं। दूसरों की सहायता करने वालों की आज भी कमी नहीं है। लंबा चौड़ा वाक्य है, परेशान नहीं है होना है। कोई भी योजक नहीं है, यानी केवल एक सहायक क्रिया है। तो क्या होगा? एक सहायक क्रिया है तो सरल वाक्य। एक क्रिया यानी सरल वाक्य। तो यह जो था यह सरल वाक्य था। अगला वाक्य ध्यान से देखिए, मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, योजक नहीं है। मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, एक ही वाक्य है, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यू हैव टू वेट टू सी मी। इसलिए एक क्रिया है, कोई योजक नहीं है, तो यह वाक्य जो है सरल वाक्य। आप वहां जाइए जहां गाड़ी रुकेगी। देखिए जहां, where, go there where the vehicle will stop। तो ये जहां जो है यह एक योजक है, जो योजक है मिश्र वाक्य का।
जहां। इसकी सूची मैं दे रहा हूं, आपको पहचानने में आसानी होगी। आप वहां जाइए जहां गाड़ी रुकेगी, जाइए, एक क्रिया रुकेगी, दो क्रिया, दो क्रिया है, तो ये सरल वाक्य नहीं हो सकता है, मिश्र वाक्य है। और जहां लिखा है इसमें योजक है, तो यह संयुक्त वाक्य होगा। मैं घर आया और पढ़ने बैठ गया, सीबीएसई में पूछा गया है यह प्रश्न, बिल्कुल आसान, याद कीजिए। और जो ही और देखा आपने, इसको करार दीजिए संयुक्त वाक्य। परीक्षा में कम समय में आपको प्रश्न के उत्तर देने होते हैं, वहां माथापच्ची नहीं करना है। माथापच्ची जब सेल्फ स्टडी करते हैं तब कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पिछले वीडियोस को देखिए जिसमें मैंने विभिन्न वाक्यों की चर्चा की है, और उसको आत्मसात कीजिए। लेकिन परीक्षा में प्रश्नों को हल करना चालाकीपूर्ण ढंग से करना होता है, और सही भी होना चाहिए। अब देखिए, मैंने एक कविता लिखी, बेदाग, छोटा सा वाक्य है, कोई योजक नहीं, एक ही क्रिया है, लिखी, क्या होगा? सरल वाक्य। एक क्रिया है यानी सरल वाक्य, योजक भी नहीं है, स्पष्ट है, सीबीएसई में पूछा गया है ये प्रश्न, तो ये सरल वाक्य, कोई क्रिया नहीं, एक क्रिया और कोई योजक नहीं, तो वो सरल वाक्य। यहां पहले जंगल था परंतु अब घनी बस्ती है। It was a forested area, but now it is densely populated. तो ये क्या है? यहां पहले परंतु, बट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बट, ये परंतु जो है यह संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य का योजक है। तो तुरंत इसको करार दे देंगे आप कि यह एक संयुक्त वाक्य है। बिल्कुल आपको परेशानी नहीं, योजक ही आपको स्पष्ट करता है, निर्णय करता है कि यह कौन सा वाक्य है। साथ साथ आप ध्यान देंगे कि यदि कोई योजक नहीं है, एक ही क्रिया है, तो सरल वाक्य होगा। ये देखिए, सन 2016 में सीबीएसई में पूछे गए प्रश्न है, एक तुमने ही इस जादू पर विजय प्राप्त की है। वाक्य भी थोड़ा बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है, बहुत कम्युनिकेटिव नहीं है, लेकिन जानबूझकर इंटेलिजेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कैटेगरी होती है, ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। क्या योजक है? एक तुमने ही इस जादू पर विजय प्राप्त की, कोई योजक नहीं है, क्रिया क्या है? प्राप्त की है, एक क्रिया है, और योजक नहीं है, बात खत्म। ज्यों ही आप देखें कि योजक नहीं है, वो कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। योजक नहीं है यानी सरल वाक्य है। और अगला वाक्य देखिए, उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी। सीबीएसई में पूछा गया है इसको सन 2016 में। उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी, कोई योजक नहीं है, घृणा थी, सहायक क्रिया है, कोई मुख्य क्रिया भी नहीं है, एक सहायक क्रिया है, कोई योजक नहीं है। कौन सा वाक्य होगा? कोई योजक नहीं है, कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा। कोई योजक नहीं है तो ये सरल वाक्य है। इस तरह से मैंने सीबीएसई में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा की। अब देखिए, मैं आपको सूची दे रहा हूं। ये सूची है, योजक हैं और, एवं, या, तथा, अतएव, अतः, अथवा, बल्कि, किंतु, परंतु, इसलिए, नहीं तो, फिर भी। इसको आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि ये सारे योजक जो हैं ये संयुक्त वाक्य के योजक हैं, ये संयुक्त वाक्य के योजक हैं। और यह सूची देखिए, जो, जब, जहां, जबकि, जिसने, जो कुछ, जैसे ही, वैसे ही, तभी तो, तब तो, उसकी, तथापि, क्योंकि, ये योजक आप जहां देखें वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। अब जब आप अभ्यास करेंगे, अपनी किताब खोलेंगे या कोई भी वाक्य पढ़ेंगे, उसमें देखिए अगर ये योजक है तो वो मिश्र वाक्य है, और अगर इस सूची में से कोई योजक है तो वो संयुक्त वाक्य है। और आप अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए
लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और व्याकरण सीखिए, हिंदी व्याकरण सीखिए। आपकी भाषा अच्छी होगी तो आपका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। और हर पढ़ाई परीक्षा के लिए ही नहीं करें, भाषा के विकास के लिए करें। देवेश कुमार घोष का नमस्कार। फिर मैं अगली कक्षा में आपको कुछ विवेचनाओं के साथ मिलूंगा। धन्यवाद। देवेश कुमार घोष का नमस्कार।